हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय किचन प्रीत द तड़का। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी से बच्चे तो खुश होने ही वाले हैं, बच्चों की मॉम्स भी बहुत खुश होने वाली हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ हमारे बच्चों का सबसे फेवरेट, सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा चीज़ी बॉम्ब्स। बिल्कुल सही, पिज़्ज़ा चीज़ी बॉम्ब्स ऐसे बनने वाले हैं, उसके अंदर से चीज़ ऐसे बाहर आने वाली है एंड जो पिज़्ज़ा का बाहर का टेस्ट होता है उससे अच्छा, उससे प्यारा टेस्ट मैं आपको घर में ही बनवा के सिखाऊंगी। एंड ये जो रेसिपी है ये आप अपने स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपके घर में डिनर या किटी पार्टीज हो, एंड बच्चों को तो दे ही सकते हैं। तो करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की शुरुआत। आइए मेरी किचन में। पिज़्ज़ा चीज़ बॉम्ब्स बनाने के लिए हमें एक प्याज चाहिए होगा बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़े स्वीट कॉर्न्स, ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स हैं, बहुत ही मीठे होते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न्स। ये थोड़ी सी गाजर है, हमारा मशरूम है बारीक बारीक काट लिया है, पनीर है डाइसेस में, थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स, आमूल ज़रा सा ब्रश करने के लिए, थोड़ा सा वाइट ब्रेड चाहिए होगी, कोई भी वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस चाहिए और अमूल की चीज़ चाहिए। कोई भी ब्रांड हो, चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ चाहिए बस उसके लिए, और थोड़ी सी मेयो। करते हैं शुरुआत चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाने की। तो सबसे पहले ये मैंने एक ये ले लिया है बोल, इसके अंदर अनियन मिक्स कर दिया, सारी सब्जियां ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। ये फायरलेस कुकिंग है हमारी, गैस पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एयर फ्राई या ओटीजी में तो करेंगे ही। बहुत इजी है, मिनटों में बन जाती है। इसमें जो जो सब्जियां आपको नहीं पसंद वो स्किप कर दीजिए, जो पसंद है वो सारी डाल लीजिए, और इसी बहाने बच्चों को सब्जियां भी खाने का एक मौका मिल जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। मदर्स बहुत खुश होती हैं, आज हमारे बच्चे खाने में सब्जियां खा रहे हैं, वो भी छुपा छुपा के हम इसमें डाल देंगे और बच्चे इंजॉय भी करेंगे। इस टाइम पे हम अंदाजे के अनुसार चिली फ्लेक्स डाल लीजिएगा, जितने आपकी फैमिली मेंबर्स पसंद करते हैं उतनी ही चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो 1 चम्मच भर के डालिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा का टेस्ट ये ही देने वाला है। इस टाइम पे अंदर भी चीज़ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ देखिए, इतनी चीज़, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून चीज़ जाएगी। ये जो हमारी पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है ये भी 3 से 4 चम्मच अंदर जानी चाहिए। ये देखिए 1, 2 एंड 3 चम्मच इज़ मोर देन इनफ। ये हमारा मेयो है, ये 2 चम्मच जाएगा। कोई भी कंपनी का मेयो है आप ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगेगा गरम गरम पिज़्ज़ा बाहर से आए हैं, और बनाने में इतने आसान कि मिनटों में बन जाएं। इसको अब हम करते हैं मिक्स। मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, एक बड़ा बोल मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मिक्सिंग हमें बहुत अच्छी चाहिए। इस टाइम पे अच्छी तरह मिक्स हो गया है। थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा चटपटा करने के लिए। आप अपने अंदाजे से, अपने मटेरियल के हिसाब से डाल लीजिएगा, मेरे में इतना बहुत है। ये देखिए हल्का सा नमक, स्वाद अनुसार, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ऑरिगेनो भी है, सॉसेज में भी हल्का हल्का नमक होता है, चीज़ भी हल्का हल्का नमक होता है। दैट्स इट। ये मटेरियल हमारा रेडी है अब बॉम्ब्स बनाने के लिए। इसको करते हैं साइड। अब दूसरी तरफ शुरू करते हैं, हम अपने ब्रेड को कट कर लेंगे। देखिए ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इसकी साइड्स कट कर दी हैं अच्छे तरीके से, बीच बीच का हिस्सा लिया है। अब हमने करना क्या है, इसको रोटी की तरह हम ऐसे रोल करेंगे। हल्के हाथ से करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना। सारी ब्रेड्स रोल कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने रोलिंग पिन पे ब्रेड्स पतली पतली कर ली हैं। देखिए क्या साइज़ हो गया इसका, बिल्कुल पतला सा। अब करना क्या है, एक ब्रश में पानी लिया है, इसको पानी से मॉइस्ट कर देंगे ब्रेड को।
इसलिए मॉइस्ट करेंगे जिससे कि हमने जो शेप अपनी देनी है ब्रेड को वो आराम से दे पाएँ। ये जो हमारा सब्जियों का मिक्सचर है, 1 चम्मच ये लेंगे। अब इसको इस शेप में कुछ ऐसी बॉल्स की शेप में बना लेंगे। देखिए यूं, ये देखिए, इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे क्योंकि ब्रेड पे पानी लगाया हुआ है। ब्रेड वही शेप ले लेगी जो आप इसको देना चाहेंगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। लिया सब्जियों का मिक्सचर, शेप दिया एक गोल सी बॉम्ब जैसी, राउंड राउंड। अगर ये नहीं हो रहा तो इस पे ऊपर से भी आप थोड़ा पानी लगा सकते हैं। ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है, जो आप शेप देना चाहेंगे वो अपने आप ले लेगी। तो सारी ब्रेड्स ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मैंने ये वेज बॉम्ब्स बना दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक जैसी शेप देने की कोशिश की है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जिस बोल में आप ये बनाएंगे उसको हमने बटर से ग्रीस करना है, कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल रेसिपी है, गैस हमें इसमें चाहिए नहीं है, एयर फ्रायर में भी बन जाती है, ओटीजी में तो बनती ही है। आपके घर में जो है, जो आपको इजी लगे वो आप उसमें बना सकते हैं। नीचे हमने ग्रीसिंग इसलिए की है, ये जो हमारी ब्रेड है नीचे से भी अच्छी तरीके से गोल्डन कलर ले लेगी, ऊपर से तो लेगी ही। देखिए ये मेरा पैन ग्रीस हो चुका है। अब करना क्या है, हमने नीचे थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करना है। देखिए बेस पे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए हल्का सा। जैसे हम लेयर्स बनाते हैं, लेयरिंग करनी है। अब हमने अपनी ये बॉम्ब्स रखने हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए पास पास कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, जितने आते हैं उतने रख दीजिए। मेरे में देखिए इस तरीके से 8 बॉम्ब्स आए हैं, 8। देखिए अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। सेकंड स्टेप अब हमारा ये है, हमारी जो पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है हम इसमें थोड़ी थोड़ी इस तरीके से फैला लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इसको ऐसे हर ब्रेड पे लगा लेंगे। ये मेरे बच्चों को ये काम करना बहुत पसंद है। मेरी दोनों डॉटर्स जब ये बन रहा होता है तो वो आ जाती हैं, मम्मा बॉम्ब्स हम बनाएंगे। दूसरी कहती है मम्मा ये स्प्रेडिंग मैं करूँगी, लेयर्स मैं बनाऊँगी। ये देखिए अब थर्ड लेयर जो हमारी, फोर्थ लेयर इनफैक्ट, जो नीचे चीज़ थी, फिफ्थ लेयर, सबसे पहले बटर था, फिर चीज़ थी, फिर ब्रेड हुई, फिर ये हुआ हमारा पिज़्ज़ा पास्ता। अब हमारी फिफ्थ लेयर जो फाइनल लेयर आती है वो है हमारी प्यारी दुलारी बच्चों की राज दुलारी चीज़। ये डिश देखिए आप रोज़ तो खाएंगे नहीं, महीने में एक ही दिन बनाएंगे। तो जिस दिन भी बनाएं आप कंजूसी मत करिएगा चीज़ की, क्योंकि बच्चे रोज़ तो ऐसे खुश होने नहीं वाले। एक दिन इतनी चीज़ खा भी लेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और वो भी ये सारा तो वो खाने नहीं वाले। ये जो हमारा ऑरिगेनो है इसके ऊपर ये स्प्रिंकल होगा। पिज़्ज़ा बने और ऑरिगेनो दिखे ना, हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हमारी चिली फ्लेक्स हैं वो भी ज़रूर इस पे जाएंगी। आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, बट मैं तो आज इसी से ही सब बनाने वाली हूँ। मैंने अब अपने ओटीजी को प्री हीट करने रखा हुआ था।
10 मिनट हो गए हैं, 180 डिग्रीज पे प्री हीट हो रहा है। इस टाइम पे मैं अपने ये पिज़्ज़ा बॉम्ब्स अंदर डाल रही हूँ। टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है 180 पे, एंड हीट दोनों ऊपर नीचे की मैंने कर दी है। 15 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। इसको आराम से 15 मिनट तक पकने देंगे ओटीजी में। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बन के निकलता है। तो एग्जैक्ट 15 मिनट हो गए हैं। 2-3 मिनट मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया था, मतलब टाइमर बढ़ा दिया था। तो मतलब आप 20 मिनट तक रखिएगा ओटीजी में। बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। निकालते हैं इसको। वाह, खुशबू A1, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो करते हैं अब इसकी टेस्टिंग। तो देखा आपने कितना अच्छा लग रहे हैं हमारे चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। बिल्कुल बॉम्ब की तरह राउंड राउंड शेप आ गई है इनकी। अंदर की जो वेजिटेबल्स है अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, तभी वो छोटी सी बॉल्स थी वो इतनी बड़ी फूल चुकी हैं। अब चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। चीज़ ने अपना अच्छा सा कलर ले लिया है। खुशबू बता रही है कि खाने में बहुत ही स्वाद है। तो करते हैं अब हम इसकी टेस्टिंग। इस तरीके से एक एक बॉम्ब्स को हम काट लेंगे और इस तरीके से, वाह, चीज़ देखिए कितनी अच्छी उठ रही है। इस तरीके से इसको अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसको थोड़ा करेंगे साइड। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग टेस्ट। देखिएगा इतना सॉफ्ट है अंदर से। वाह, देखिए चीज़, वेजिटेबल्स, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसको कटते ही। वाह, इसको इस तरीके से लीजिए। क्या बोलूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, वैसी एक हमने स्नैक रेडी किया है बच्चों का। बच्चे सीरियसली ये खा के मुझे थैंक यू आंटी बोलने वाले हैं। मज़े। मैं इस डिश को गरम गरम एंजॉय करती हूँ। आपको रिक्वेस्ट करूँगी अपने बच्चों के लिए, उनकी छोटी सी स्माइल के लिए ये जल्द बनाइएगा और ज़रूर बनाइएगा, और बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा इसको बना के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इजी लगी हो, छोटी सी लगी हो, बनाने में बहुत ही आसान लगी हो, और सबसे मेन दिखने में और खाने में स्वाद लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल प्रीत द तड़का को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नए दिन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।